हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज मार्केट सारा दिन लगभग साइडवेज ट्रेड ही हुआ है और इसकी अपडेट हमने अपने प्रीमियम चैनल पर भी शेयर की थी और इसी के साथ फ्री चैनल पर भी शेयर की थी। और इंट्राडे में क्योंकि हमने मॉर्निंग में लगभग 9:47 पर निफ्टी को शॉर्ट भी किया था, उस टाइम पर निफ्टी 24,960 के आसपास था। तो यहाँ पर जो हमने एक अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी 24,900 के लेवल को ब्रेक कर सकता है और निफ्टी ने 24,900 के लेवल को ब्रेक भी किया। लेकिन जो हमारी शॉर्ट ट्रेड थी हमने उसको लगभग क्लोज़ कर दिया था 10:31 के आसपास। तो यहाँ पर आप इसकी भी अपडेट देख सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 60-65 पॉइंट गिरने के बाद जो हमने पुट ऑप्शन को बाय किया था वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था 30 से 32 पॉइंट का, लेकिन फिर उसको हमने क्लोज़ कर दिया और उसके बाद तो मार्केट सारा दिन एक चौपी रेंज में ही ट्रेड हुआ है, चौपी 20 से 30 पॉइंट की रेंज में। तो यहाँ पर ना तो किसी कॉल का प्रीमियम गेन हुआ और ना ही किसी पुट साइड में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर थे उनके लिए काफ़ी अच्छा था आज का दिन। और ऑप्शन को बाय करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है मोमेंटम, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर जब हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था एक डाउनफॉल में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर हमें काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला 60 से 65 पॉइंट का। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर 25,000 पहुँचने तक निफ्टी ने लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे का टाइम लिया। तो यहाँ पर ये मोमेंटम इतना स्लो था तो यहाँ पर कॉल साइड के प्रीमियम का काफ़ी लॉस हुआ और ऑप्शन सेलर तो प्रॉफिट में थे ही मॉर्निंग से। और अगर आप निफ्टी के अपसाइड मोमेंटम को देखेंगे तो यहाँ पर 10:30 बजे से अगर आप देखें जहाँ पर हमने ट्रेड को क्लोज़ किया था, तो यहाँ पर उस टाइम पर ट्रेड हो रहा था 24,930 के आसपास और लगभग 25,000 के आसपास आया निफ्टी लगभग 1:05 के आसपास। तो यहाँ पर ये इतना मोमेंटम स्लो था तो यहाँ पर कॉल साइड में काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम का लॉस हुआ। और देखा जाए तो अगर आप मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ देखें या ऊपर से नीचे की तरफ तो यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम का ही लॉस हुआ है। और जब हमने ट्रेड को क्लोज़ किया था कि हम फिर से री एंटर होंगे ट्रेड में, तो यहाँ पर 10:39 के आसपास हमने अपने प्रीमियम चैनल पर अपडेट शेयर की थी कि डेटा साइडवेज की तरफ टर्न हो चुका है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें। और उसके बाद हमने सारा दिन किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम्स में देखेंगे काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर सारा दिन निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस को अच्छे से एनालिसिस करना जानते हैं तो यहाँ पर नेट बेसिस पर काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है अगर आप यहाँ पर एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस 5 डेज़ के वॉल्यूम से। और हमने अपने प्रीमियम चैनल पर एक अपडेट को शेयर किया था 2 बजे के आसपास कि जहाँ पर निफ्टी आज ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ पर क्लोज़ हो जाता है तो यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनसाइड बार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है और ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बारे में ही इंडिकेशन देता है। और इसी के साथ यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ट्राइंगल में प्राइस मूव हो रहा है निफ्टी का तो यहाँ पर आपको लो वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे यहाँ पर ये नैरो रेंज की तरफ आता जाएगा निफ्टी, तो यहाँ पर आपको और लो वॉलेटिलिटी के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा निफ्टी। तो यहाँ पर अगर किसी भी दिन या आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पर इस नैरो रेंज का तो आपको एक अच्छा खासा लार्ज इंटेंसिटी का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन होता है जो सपोर्ट लाइन का काम कर रही है अभी ट्राइंगल की ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। और इसी टाइप के ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी लास्ट वीक में, तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट भी नहीं था तो इसकी अपडेट को हमने शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर कि यहाँ पर अभी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिला है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं क्योंकि गैप अप तो हुआ था यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लो वॉल्यूम था तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये मूव सस्टेन नहीं हुआ है। निफ्टी में जब भी ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा या जो अभी हमने इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है उसका भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो आप प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं।
और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 24,970 पर। तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो स्टिल यहाँ पर डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है पिछले कई दिनों से। और आज भी अगर आप देखेंगे 25,100, 200, 300 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। तो यहाँ पर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग नहीं है जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर आ सके। और यहाँ पर 25,000 के आसपास थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर पुट को बाय किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर दोनों की अगर आप आईवी को देखेंगे, कॉल साइड और पुट साइड की, तो यहाँ पर ये लगभग ऑलमोस्ट सेम आईवी हैं। और जब निफ्टी ने यहाँ पर 25,000 के लेवल को क्रॉस किया था 2-3 मिनट के लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से कॉल साइड का प्रीमियम डिके हुआ था और पुट साइड में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, अगर आपने काफ़ी ध्यान से देखा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,900 के आसपास भी काफ़ी ठीक ठाक पुट में राइटिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे कॉल साइड के डेटा से, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वॉल्यूम है। और यहाँ पर जो आपको इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होते हुए दिखी है, तो यहाँ पर ये स्पेकुलेटिव शॉर्ट पोजीशंस थी जिनको इंट्राडे में ही शॉर्ट करने के लिए बनाया गया था और इंट्राडे में ही क्लोज़ किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो एक लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए था या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी थी 25,000 के लेवल का क्रॉस होने पर। तो यहाँ पर डेली अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है और क्लोज़ किया जाता है, उनको कैरी फॉरवर्ड बेसिस पर होल्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे शॉर्ट पोजीशन से और लॉन्ग पोजीशंस के डेटा को, तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस है 24,900, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी 25,000। और अगर 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हमें 24,700 के पहले कोई ऐसी सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन पर देखेंगे 24,700 से लेकर 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में आईवी में जंप हुआ है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये एक हमें पुट बाइंग के साइन देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर मार्केट में कुछ नेगेटिव्स आने वाला हो या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली हो। तो यहाँ पर अगर कुछ भी डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट्स को हम अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बहुत सारी अपडेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम फ्री चैनल पर भी शेयर करते हैं, तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।